लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। कोरोना अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। नकद अदायगी इस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। जुबानी नहीं, दस्तावेजात से शफाफियत दिखाना पड़ेगी। जाली अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन रैप पर बरहम। रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन रैप को मुखातिब करते हुए कहा, चेयरमैन साहब आप अपना काम कर ही नहीं रहे। रैप से इंपोर्ट की गई अद्वियात से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई। हर केस के अपने शाहिद और हक़ाइक़ हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत से दहशतगर्दों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फ्री कैन को नोटिस जारी। याद रहे पेशावर हाईकोर्ट ने दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म दिया था। अमन के दुश्मनों का फिर बलूचिस्तान पर वार। तुर्बत के मेन बाजार में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। 3 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके से करीबी ऑटो शॉप में आग लग गई। 2 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने, करंट लगने के वाक़यात में बच्चों, ख़वातीन समेत 15 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में एक ख़ानदान के 7 अफराद समेत 10 शहरी लुक़्मा अजल बन गए। मुल्तान, आरिफवाला, कोट राधाकिशन में छतें गिर जाने से 3 अफराद जाँ बहक। रिहाड़ी में बिजली के पोल में करंट आने से 2 अफराद चल बसे। कराची में हवाला हुंडी का दूसरा आलमी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्क दुश्मन अनासर को फंड्स पहुंचाने वाला कारिंदा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम जुनेद मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जा रही थी। कराची में दूध की कीमतों में इजाफा। सिंध हाई कोर्ट ने डेयरी फार्मर्स, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरखास्त पर फ्री कैन से 6 अगस्त तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। वजीर आजम ने काबीना इजलास में कहा कि ईद उल अजहा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अभी मजीद एहतियात की जरूरत है। वजीर आजम को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 4 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वाहकेंट, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट के मुतअद्दिद इलाके शामिल। मुतासरा इलाकों में शहरियों की आमदोरफ्त महदूद होगी। अशियाए ज़रूरिया बदस्तूर दस्तयाब होंगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही। सूबे में शरह अमवात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कम है। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सिंध में कोरोना के 82% लोग सेहतयाब हो चुके। पंजाब में 73% मरीज सेहतयाब हुए। सिंध ने टेस्ट भी सबसे ज्यादा किए हैं। दारुल सकून कराची के बानियों में शामिल सिस्टर रुथ लिविस इंतकाल कर गईं। रुथ लिविस में 8 जुलाई को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। रुथ लिविस ने दारुल सकून में 50 साल खिदमत सरअंजाम दी।
पार्क लेन रेफरेंस नैब और इत्साब अदालत की दायराकार से मुताल्लिक फारूक नाइक के दलाइल मुकम्मल। नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, फारूक नाइक के जवाब में 25 नुकात पर दलाइल दूंगा। अब ये केस पूरी तरह खुल गया है तो मुकम्मल बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान में ज़िया-उल्लाह लांगू की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। कोरोना से एहतियात ज़रूरी, पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम दूसरे रोज़ भी जारी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा, अटक, जनूबी वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों में बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। टिकटॉक स्टार सिंदल खटक भी इंसदादे पोलियो मुहिम के हक में मैदान में आ गए। सरगोदा के इलाके शाहपुर सदर में मियाँ बीवी का झगड़ा मासूम बच्चे की जान ले गया। शौहर से झगड़े पर दूसरी बीवी ने 11 माह के बच्चे को नहर में फेंक दिया। मासूम बच्चा डूबकर जान बहक। जैकबाबाद के इलाके ठुल में मैयत घर मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस न मिल सकी। अहले खाना अपने प्यारे की मैयत मोटरसाइकिल रिक्शा पर लेकर गए। मुअम्मर शख्स खानगी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गया था। और बिलाखिर स्कैंडल क्वीन की उम्र का पता चल ही गया। अदाकारा मीरा 42 बरस की निकली। मीरा ने माली इमदाद के लिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल में दरखास्त जमा करा दी। फॉर्म में अदाकारा मीरा ने DHA में जाती घर और 7 अफराद जेर कफालत जाहिर किया। नाजरीन, 3 बजे के बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराने का हुक्म। अदालत का सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताइएगा, 2 हफ्ते का वक्त मिल गया है दोबारा से कि रिपोर्ट जारी की जाए, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और अदालत ने सिविल एविएशन के जो कंप्यूटर है उन्होंने अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन का कंप्यूटर महफूज नहीं है और सिविल एविएशन अथॉरिटी में होने वाला कोई काम महफूज नहीं रहा। जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने और जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का भी हुक्म दिया है। अदालत का सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार हुआ है और 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कंप्यूटर तक गैर कानूनी रसाई पर क्या कार्रवाई हुई। मई में हादसा हुआ, अब तक सिर्फ चिट्ठीबाजी जो है वो हो रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कराची हादसे के पायलट को लाइसेंस 1990 में जारी हुआ था, 2010 से पहले जारी लाइसेंस का क्या करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अब फौरी तौर पर अमली इक़दामात का वक्त है। जहाज का पायलट 300 बंदों की जिम्मेदारी छोड़कर कोरोना पर गुफ्तगू कर रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको रात को नींद कैसे आती है, आपको तो काम और सिर्फ काम के नताइज चाहिए। इसके अलावा MD PIA अरशद महमूद जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया
कि 750 मुलाजमीन को निकाला है जिनकी जाली डिग्री थी। भर्तियों में मुलविस अफराद को भी निकाला गया है। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि लोगों ने PIA पर सफर करना भी छोड़ दिया है, जिस पर अरशद मलिक की जानिब से कहा गया है कि PIA में 141 जाली लाइसेंस वाले पायलट्स निकले हैं और जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से इस्तफसार किया गया कि PIA को 450 पायलट्स की जरूरत है ही क्यों। अरशद मलिक की जानिब से जवाब दिया गया कि जाली डिग्रियों वाले 15 पायलट्स को बरतरफ किया गया है, जिसके बाद अदालत की जानिब से हुक्म दिया है कि जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए और 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। जी सही, शुक्रिया हुसैन अहमद हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। लगता है NDMA को ही खत्म करना पड़ेगा, क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दें। कोरोना आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है, शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। नकद अदायगी इस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। जुबानी नहीं, दस्तावेजात से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। जाली अद्वियात से मुतालिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। अदालत ने ड्रैप की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। ड्रैप से इंपोर्ट की गई अद्वियात से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब की गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, खासे सख्त रिमार्क सामने आए हैं अदालत की जानिब से, क्या कहा गया है मजीद? जी देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत 3 हफ्तों के बाद आज हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक समाअत की और आज अदालत ने NDMA की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि NDMA से जब भी सवालात पूछे जाते हैं तो उन सवालों के जवाब नहीं आते और जो रिपोर्ट NDMA की जानिब से दाखिल कराई जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाती है, वो रिपोर्ट अधूरी होती है। NDMA को हुकूमत की जानिब से अरबों खरबों रुपए का फंड दिया जाता है। NDMA को इंटरनेशनल डोनर से भी इमदाद मिलती है। ये एक एक पैसा जो हुकूमत या इंटरनेशनल डोनर से NDMA को मिलता है, ये शफाफ तरीके से जो है वो खर्च होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो शफाफियत पर सवालात उठाए जाते हैं उनके जवाब जो है वो NDMA से ही नहीं आते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जो रिपोर्ट्स पेश की गई है वो गैर तसल्ली बख्श है, इस पर क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके अदालत में तलब किया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि क्यों ना हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह हुक्म दें कि NDMA के सारे इदारे को ही खत्म कर दिया जाए। हर जगह पर हमें NDMA नजर आता है, चाहे सैलाब का इशू हो, चाहे कोरोना वबा का इशू हो या उससे हटकर टिड्डी दल का इशू है, हर जगह पर हमें जो है वो NDMA नजर आता है, लेकिन बज़ाहिर हमें NDMA कैपेसिटी जो है वो नजर नहीं आती। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि NDMA की जो रिपोर्ट है वो नामुकम्मल है। अगर अदालत इस रिपोर्ट को विड्रॉ करने का हमें मौका दे तो एक फ्रेश रिपोर्ट जिसमें तमाम डिटेल, तमाम जो अदालती सवालात हैं उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कहने पर जो NDMA की रिपोर्ट थी वो वापस कर दी और ताज़ा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। इसी तरह से अद्वियात की कीमतों में इजाफे और जखीरा अंदोजी से मुतल्लिक अदालत का यह कहना था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने अद्वियात के मामलात को देखना है, मुल्क में जाली अद्वियात जो है वो फरोख्त होती हैं। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के आप सामने चले जाएं, वहां पर जो मेडिकल स्टोर बने हैं वहां पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नीचे जाली अद्वियात फरोख्त होती हैं और जो शख्स भी जाली अद्वियात बनाता है, फरोख्त करता है, उसे तो मौत की सजा होनी चाहिए, उस पर फौजदारी मुकदमात बनने चाहिए। लेकिन हमें इस हवाले से जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो किरदार है वो हमें फाल नजर नहीं आता। इसी तरह से वजारत सेहत पर भी अदालत ने जो है वो तशवीश का इजहार किया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे और अद्वियात के जखीरा अंदोजी के हवाले से वजारत सेहत ने सिर्फ लेटर जो है वो सूबों को लिख दिए, जबकि वजारत सेहत को इस मामले पर मुकम्मल जो है वो काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, सूबों से रिपोर्ट हासिल करनी चाहिए थी। लेकिन अदालत को यह बता दिया गया वजारत सेहत की जानिब से कि इस मामले पर कीमतों की अद्वियात की कीमतों में इजाफे और जखीरा अंदोजी पर सूबों को खत लिख दिए गए हैं। इसके अलावा वजारत सेहत की रिपोर्ट में कुछ अदालत को नहीं बताया गया। और जो सूबों की जानिब से लग्जरी गाड़ियां खरीदने का मामला था, इस पर आज अदालत ने पंजाब हुकूमत ने जो 40 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है रवा साल के माली बजट में, वो इस्तेमाल करने से रोक दिया है और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट मांगी गई है कि कितनी लग्जरी गाड़ियां पंजाब हुकूमत के पास हैं
और ये गाड़ियां कब खरीदी गई, इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। इसी तरह से रिपोर्ट सिंध हुकूमत से भी मांगी गई थी, लेकिन सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि ये रिपोर्ट तो तैयार है, लेकिन वो तरीकाकार के मुताबिक अदालत में जमा नहीं करा सके, जिस पर अदालत ने उन्हें एक मौका दिया है कि वो ये रिपोर्ट गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से, तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक रकम मुख्तस करने के हवाले से रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत तक अदालत में जमा करा दें, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत को भी इसी हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। जी सही, शुक्रिया इमरान वसीम हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। बलूचिस्तान के जिला तुरबत में मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। इस धमाके से करीबी दुकान में आग भड़क उठी। तफसीलात के लिए कोयटा से किफायत अली की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के जिला तुरबत के मेन बाजार में जोरदार धमाके ने अफरा तफरी मचा दी। धमाका इस कदर शदीद था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई, जबकि शिद्दत से आसपास की इमारतों और दुकानों के शीशे टूट गए। दहशतगर्दों की जानिब से धमाका खेज मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब करके इसे ऑटो वर्कशॉप के करीब खड़ा किया गया था। जोरदार धमाके से ऑटो वर्कशॉप में आग भड़क उठी। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तुरबत मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 3 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था, जो देसी साख्ता था और इसे रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए उड़ाया गया। धमाके से 2 गाड़ियों और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान और सूबाई वजीर दाखिला मीर जिया लांगो ने वाक़े पर शदीद मजम्मत का इजहार करते हुए जिम्मेदारान से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला बलूचिस्तान ने हिदायत जारी की कि जख्मियों के इलाज मुआलजे में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। कैमरा टीम के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। अहम खबर यह भी है कि रोज वेलेट होटल की हुकूमत ने मुनाफा बख्श होटल की निजकारी के बजाय निजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप का फैसला कर लिया है। काबीना की निजकारी कमेटी से निजी कंपनी की शराकतदारी की उसूली मंजूरी ली जा चुकी है। वफाकी हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट में तरामीम का फैसला भी शुरू कर चुकी है। वफाकी हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट में तरामीम का फैसला कर चुकी है। रोज वेलेट होटल का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में फैसला आइंदा माह होगा। रोज वेलेट होटल की निजकारी का मामला सामने आया था, उसके बाद हुकूमत ने मुनाफा बख्श होटल की निजकारी के बजाय निजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप का फैसला किया। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, रोज वेलेट होटल का मुस्तकबिल अब क्या हो सकता है, क्योंकि पहले तो डायरेक्टली तौर पर निजकारी की जा रही थी, लेकिन अब पार्टनरशिप वाला मामला सामने आया है। देखिए, रूजवेल्ट होटल एक ऐसा न्यूयॉर्क में पीआई का होटल है जो कि किसी भी निजी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पुरकशिश है। उसकी लोकेशन है वो मुनाफा बख्श, एक वहाँ पे उसका वो एक बिजनेस एक मॉडल है, जिसकी वजह से काफी सालों से कोशिश की कि इसको प्राइवेटाइज करवाया जा सके, लेकिन अपोजिशन की भी मुखालफत थी और मुमकिन तौर पर अवामी रद्द-ए-अमल भी आ सकता था, जिसके नतीजे में हुकूमत ने स्ट्रेटजी चेंज की और काबीना की निजकारी कमेटी से रूजवेल्ट होटल की उसमें निजी कंपनी की शराकतदारी का मार्ग तय किया गया। असूली तौर पर फैसला हो चुका है। डिलाइट कंपनी को टास्क दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी तकर्री का प्रोसेस भी शुरू किया जा चुका है काबीना की निजकारी कमेटी के फैसले की रोशनी में। और इसके साथ साथ हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 में तरमीम करने का फैसला कर चुकी है। ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की जा चुकी है। तो अब हुकूमत की ये कोशिश थी कि इसको इस प्रोजेक्ट के अंदर इस वेंचर में किसी निजी कंपनी को काम करने की इजाजत दी जाए। तो ये मामला हतमी इसकी मंजूरी मुतवक्की है आइंदा माह में, जब वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली जानी है। लेकिन हुकूमत निजकारी के बजाय रूजवेल्ट होटल में निजी कंपनी को शराकतदार बनाना चाहती है ताकि इस मॉडल के अंदर इस होटल का मजीद कारोबार आगे चलाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। कराची में FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया है। धोराजी के इलाके से मनी एक्सचेंज कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जा रही थी। अदालत ने मुल्जिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वहीद राजपुर की रिपोर्ट।
नाज़रीन, कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किए गए नकीबुल्ला मसूद केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई, जहां मरकजी मुलजिम राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह अपने बयान से मुनहरफ हो गए। अदालत को बताया कि उनके इल्म में तो ये वाक़या है ही नहीं, जबकि गुज़श्ता बयान ज़बरदस्ती लिया गया था। तफसीलात जानिए कराची से अरशद बेग की इस रिपोर्ट में। नकीबुल्ला कत्ल केस में नया मोड़ आ गया, गवाहों पर दबाव या मामला कुछ और। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान साबिक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ हो गए। गवाहों में पुलिस एहलकार शहजादा जहांगीर और राना आसिफ शामिल हैं। गवाह राना आसिफ ने अदालत को बताया कि कत्ल केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार के खिलाफ बयान जबरदस्ती लिया गया था, जबकि कत्ल का वाकया मेरे इल्म में नहीं है। दूसरे गवाह ने भी गुज़िश्ता बयान को मानने से इनकार कर दिया। केस के मुद्दई के वकील का कहना है गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सैकड़ों अफराद के कत्ल में मुलव्विस शख्स के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल है। शुरू से हम ये बताते आ रहे हैं कि जो विटनेस हैं इसमें वो उनको हिरासा किया जा रहा है शुरू से, जब से ये केस स्टार्ट हुआ है और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाए, अदरवाइज तो ये आहिस्ता आहिस्ता कोई इतना सिक्योर नहीं है इतना कि वो आके इस तरह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए। मुकदमे की समाअत के मौके पर साबिक SSP मलिर राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए थे। अदालत ने और बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस हो जाएं होशियार। सरकारी अखराजात पर अय्याशी, बदकलामी या नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल और ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अब होगी ख़तरनाक साबित। पार्लियामेंटेरियंस पर लागू होने वाले इखलाकी कवानीन में तजदीद की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं अदील डैनियल की रिपोर्ट में। नए कवानीन के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस पर गैर मुल्की दौरों की पाबंदी आयद हो सकती है और बदअखलाकी के मुर्तकिब होने वाले पार्लियामेंटेरियंस को गुस्सा काबू करने की क्लासेस भी लेना पड़ेंगी। कमेटी का कहना है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले पार्लियामेंटेरियंस के लिए सख्त सजाओं की जरूरत है। दफ्तरी इखराजात के गलत इस्तेमाल पर अब सख्त सजाएं होंगी। माजी में पार्लियामेंटेरियंस को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर माजरत करने का कहा जाता था, मगर अब इन्हें मौतली का सामना भी करना पड़ सकता। अब अगर किसी पार्लियामेंटेरियन पर हरासानी का इल्जाम लगेगा तो एक नई आजाद कमेटी इसकी तफ्तीश करेगी। नई कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। संगीन इल्जामात की सूरत में पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से बेदखल भी किया जा सकता है। कमेटी के चेयरमैन MP क्रिस ब्रायंट का कहना है कि पार्लियामेंटेरियंस के अखलाकी रवैये और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। की उम्मीदों और उमंगों का मरकज आज भी पाकिस्तान है। दोनों अतराफ के कश्मीरी आज भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक की ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हुए। पूरी दुनिया की तरह बरतानिया के शहर ब्रिस्टल में कश्मीरियों ने यौम इल्हाक पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाया। मजीद तफसीलात जानते हैं तनवीर बुखारी। हम सब लोग कश्मीर के यकजहती के लिए इकट्ठा हुए और आज हमने ये अहद किया कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और लाखों कश्मीर भाई जो शहीद हुए हैं उनकी जद्दोजहद और जो आजकल उधर जद्दोजहद लोग कश्मीरी भाई कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इस मौके पर कश्मीरियों का कहना था कि वो मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं जो कश्मीरियों की मर्जी के बगैर तारीख 1947 का वो दिन है जब कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ हलाक का ऐलान किया था और 5 लाख कुर्बानियाँ अब तक जो कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए दे चुके हैं वो रायगार नहीं जाएंगी। और आज चौधरी इफ्तिखार गुज्जर साहब के घर जो गैदरिंग हुई इसमें कश्मीरियों के लिए दुआ की गई और उनकी आज़ादी के लिए दुआएं की गई। हम सब लोगों ने अहद किया कि हम अपनी हर तरह की जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है उसमें उनका साथ देंगे और भारत जितना भी जुल्म कर ले लेकिन एक दिन इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद होना है और होके रहेगा। और हम हर तरह से सोशली भी और सियासी तौर पे भी हम उनकी ये जद्दोजहद जो है उसको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे और इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ बरतानिया का एक अहम इजलास बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई, जबकि बरतानिया में यूथ को फाल बनाने की गरज से मिडलैंड्स में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे का भी ऐलान किया गया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
गुज़श्ता रोज़ बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में PYO UK की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चौधरी शिराज गुज्जर को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PYO मिडलैंड्स मुकर्रर किया गया। तकरीब में मौजूद PYO UK के सदर यासिर बिलाल, नायब सदर चौधरी मोहम्मद आफ्ताब और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की और नए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की हौसला अफजाई करते हुए हर मुमकिन सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर शुरका का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान PYO UK ने जिस तरह अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट की और कम्युनिटी के इमेज को बेहतर किया है, वो वाकई काबिल तहसीन है। इस मौके पर PYO के सदर यासिर बिलाल और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि बैरून ममालिक अपने मुल्क का इमेज बेहतर बनाने में नौजवानों को मुतहर्रिक करें, जिसकी वजह से हम बरतानिया में PYO को मजीद फाल बना रहे हैं। की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने यहाँ कीमती टाइम निकाल कर आए और हमारी हौसला अफजाई की। शराज गुज्जर साहब को कि उन्होंने ओहदा लिया है, तो नौजवान मर्द आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि औरतें भी आएँ आगे। इकट्ठा होने का मकसद है कि हमने एक नया ओहदा लॉन्च किया है। मैं शराज गुज्जर साहब को दिल के थागरीन से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। वो इंशाल्लाह यूथ हर जगह इकट्ठी होकर और इंशाल्लाह मिलजुल कर इंसानी कम्युनिटी के लिए हमेशा काम करती है और करती रहेगी। तकरीब में मौजूद तमाम सीनियर ओहदेदारान ने चौधरी शिराज गुज्जर को मुबारकबाद पेश की और उनको हार भी पहनाए। शुरका ने इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की तरफ से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की डिप्रेशन और स्ट्रेस में इजाफे की वजह से NHS पर इजाफी बोझ बढ़ने लगा। बरतानवी तहकीक में ये बात सामने आई है कि इस वबा से सेहतयाब होने वाले अफराद भी नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में नफ्सियाती अमराज के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस की वजह से जहनी अमराज की शरह में इजाफा हो रहा है। इस मर्ज से सेहतयाब हो जाने वाले तवील अरसे तक मुख्तलिफ जहनी और नफ्सियाती अमराज का शिकार रह सकते हैं। बरतानवी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाला हर 3 में से एक शख्स पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, जबकि जहनी मरीजों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तहकीक में बरतानिया की एक तंजीम कोविड ट्रॉमा वर्किंग ग्रुप के हवाले से कहा गया है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीज ज़हनी अमराज का शिकार होने वाले ग्रुप में 5वां ग्रुप होंगे। बरतानिया में बहुत से पहले से ये अमराज मौजूद हैं और जिनमें ये अलामात ज़हनी अमराज की थी, नफ्सियाती अमराज की थी, वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आम तौर पे अवाम जो है वो बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेस, अनहोना खौफ, परेशानी, गैर यकीनी कैफियत, इन चीज़ों ने इंसान पे बहुत बुरे असरात डाले हैं। तो बहरे नफ्सियात को सामने आना चाहिए और इनके मसाइल हल के लिए उन्हें आगे आगे काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों को इनकरेज करें ताकि लोग इस स्ट्रेस से निकलें। माहिर नफ्सियात का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, सेहतयाब मरीजों के अलावा जो 4 ग्रुप ज़हनी अमराज से मुतासर होंगे, इनमें तिबी अमला, वो अफराद जिन्होंने इस मर्ज के हाथों अपने प्यारों को खो दिया, वो जो पहले से दिमागी मसाइल का शिकार थे और वो जो आइसोलेशन में रहते हुए मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हुए हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वायरस ने तो तासुब नहीं किया, उसने सब पर ही हमला किया, मगर क्योंकि ये फर्क जो था, ये तफरका जो था, ये पहले ही तासुब पर बुनियाद थी इसकी, ये जोर शोर से जारी और सारी है ब्लैक और एथनिक माइनॉरिटीज में, और इसके लिए हुकूमत को अब कुछ इक़दामात फौरी तौर पर लेने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी के 3 अहम हिस्सों को मजबूत बनाएं। अब वो 3 हिस्से कौन से हैं मेरी नजर में? आपकी रूहानी सोच, आपकी जाती सोच और आपकी ताल्लुकी सोच। आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। जब तक आपका ईमान पुख्ता है खुदा पे, जब तक आप सही रास्ते पे रहते हैं, अल्लाह आपके साथ है।